अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत सैयद अली हजवेरी के बारे में कि वो लाहौर किसकी इजाज़त से आए। उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। चलो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अल्लाह वालों का दस्तूर है कि जब इनके मरीद मनाजिल सलूक यानी शरीयत, तरीक़त, मार्फियत और हकीकत में कामिल हो जाते हैं तो इनके मुर्शद अपने से दूर किसी इलाके में भेज देते हैं और तबलीग दीन का फरीज़ा इनके ज़िम्मे सौंप देते हैं ताकि वलादत का फैज़ दुनिया में फैलता रहे। इसी असूल का इतलाक़ हज़रत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर भी होता है कि जब आपके मुर्शिद ने यह बात महसूस की कि अब आप हसूल मार्फत में अरफान की बुलंदियों पर पहुँच चुके हैं तो आपने हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और करम से जो फैज़ और बरक़ात आपको अता फरमाए हैं, इनको फैज़ पहुँचने की गर्ज से आप हिंदुस्तान चले जाएं और वहाँ जाकर तौहीद की शम्मा रोशन करने के लिए दिन रात एक कर दें, क्योंकि हिंद में कुफ्र और शिर्क अपने अरूज पर है तो वहाँ की गुमराह शुदा मखलूक को राह हक की दावत देना ज़रूरी है। इस गर्ज से तुम लाहौर चले जाओ और वहाँ जाकर रश्द व हिदायत का फरीज़ा अंजाम दो, क्योंकि औलिया कराम का यही फ़र्ज़ है कि राह हक पाने के बाद तादम आखिर तौहीद का डंका बजाते रहें। हज़रत सैयद अली हजवेरी को जब मुर्शद का ये हुक्म मिला तो उन्होंने अपने मुर्शद से अबू फजल खतला रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ये अर्ज़ किया कि हजूर, वहाँ तो आपने एक और मुरीद यानी हज़रत शाह हुसैन की ये ड्यूटी लगा रखी है, फिर वहाँ मेरे जाने की ज़रूरत क्या है? इसके जवाब में आपके मुर्शद ने फरमाया कि ए अली, तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम तबलीग हक का फरीज़ा अंजाम देने के लिए लाहौर चले जाओ। मुर्शद से लाहौर जाने का हुक्म मिलने के बाद आप इनसे रुखसत होकर सीधे अपने वतन गजनी में आए और हिंदुस्तान के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपकी तैयारी तो ये थी कि अल्लाह के भरोसे पर अल्लाह के नाम को सरबुलंद करने के लिए चल दिया जाए, लिहाजा आप गजनी से लाहौर के लिए रवाना हो पड़े। इस ज़माने में गजनी से लाहौर तक का सफ़र काफ़ी दुश्वार गुजार था, क्योंकि इस रास्ते में शुमाली सरहदी इलाका पड़ता है। इसका ज़्यादा हिस्सा पहाड़ी है। पहाड़ी इलाके में सफ़र करना काफ़ी परेशान कुन बनता है। इस सफ़र में आपके हमरा शेख अहमद हमाद सरखसी और शेख अबू सईद हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। पहले अल्लाह के ये तीनों बंदे इंतहाई मुशक्क़त के साथ पहाड़ी इलाके को अबूर करते हुए पेशावर आए और फिर वहां से मंजिल बा मंजिल लाहौर पहुंचे। रास्ते में आपको पंजाब के दरियाओं को भी अबूर करना पड़ा। मेरी मालूमात के मुताबिक लाहौर में आपकी आमद का सन 431 हिजरी बा मुताबिक 104 है। बाज़ रवायातों में ये बात बयान की जाती है कि जिस रोज आप लाहौर शहर की तरफ तशरीफ लाए, दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। दरिया रावी अपनी रवानी के साथ बह रहा था। दरिया को अबूर करवाने के लिए कश्तीबान अपने इस रोज के काम को तमाम कर चुके थे, इसलिए आपको दरिया रावी के किनारे ही रात बसर करना पड़ी, क्योंकि इस वक्त लाहौर की आबादी दरिया रावी के मशरक़ी में थी और दरिया को पार किए बगैर शहर में दाखिल होना नामुमकिन था। अल्लाह के इस मर्द कामिल ने अल्लाह की याद में वो रात वहीं बसर कर ली। दूसरे रोज आपने दरिया अबूर किया और शहर की तरफ आए। आप शहर की मशरकी जानब ही से गुजर रहे थे कि आपने चंद लोगों को जनाजा उठाते हुए देखा। आपने जनाजा में शामिल लोगों से पूछा कि किसका जनाजा है। लोगों ने बताया, ये जनाजा कुतुब अल कताब हज़रत सैयद शाह हुसैन ज़ंजानी अल मारूफ मीरा हुसैन ज़ंजानी का है, जो इस वक्त आपको अपने मुर्शद का हुक्म याद आया कि जब उन्होंने आपको लाहौर जाने का हुक्म दिया था तो आपने जवाब दिया था कि वहाँ तो मेरे पीर भाई हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, तो फिर मेरे जाने की क्या ज़रूरत है। मगर जो ही आपने शाह हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह के वसाल के बारे में सुना तो मुर्शद के हुक्म की हिकमत वाज़िया हो गई कि मुझे यहाँ मुर्शद ने वलादियत के खला को पूरा करने के लिए भेजा है, जो हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से पैदा हुआ है। चुनाचे आप जनाजा के हमरा हो लिए और चाह मीरा आकर हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह की तदफीन के तमाम अमूर सर अंजाम दिए। इसके बाद फिर अपनी राह ली।
آپ کی آمد کے بارے میں تذکرہ داتا گنج بخش رحمتہ علیہ میں وارث کامل نے لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش نے دیکھا کہ لوگ ایک میت اٹھائے چلے آتے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمتہ علیہ کا جنازہ ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ پیر و مرشد کا مجھے لاہور بھیجنا اس غرض سے تھا کہ میں اس خلا کو پورا کروں جو حضرت سید میرا حسین زنجانی کی وفات سے پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ جنازہ کے ہمراہ ہو لیے، نماز جنازہ پڑھی، میت جاں میرا میں سپرد خاک کی گئی۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہے، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا